नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 49 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम हाईलाइट के रूप में देखें तो देखिए स्मॉल फिंगर्स नज़र में आ रही हैं और काफ़ी बड़ी हथेली है। तो ऐसे में इंसान की डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है वो काफ़ी फास्ट होती है और हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या भी ज़्यादा होती है अगर बिजनेस में रहें तो। आइए देखते हैं और आगे। इनकी उंगलियों पर इस प्रकार की लाइन्स आप देख पा रहे हैं और ये हर फैलेंज के ऊपर हैं। ये इन्हें पॉजिटिव नेचर का बनाती हैं, फ्रेंडली नेचर का बनाती हैं। जब सूर्य की एनर्जी इन पोर्स पर पड़ती है तो एक चैनल क्रिएट होता है जिसके थ्रू यहाँ पर माउंट्स की शक्तियों में वृद्धि होती है। यदि ये लाइंस काफ़ी डार्क हो जाएं, जैसे कि यहाँ पर ये नज़र में आ रही हैं, डार्क हो गई, फैल गई हैं, ऐसे में जब ये अपने किसी फ्रेंड को आवाज़ मारेंगे या किसी दोस्त या मित्र को आवाज़ मारेंगे, ज़रूरत के टाइम पर वहाँ पर एक भी नज़र में नहीं आएगा। ऑल्दो फ्रेंडशिप अच्छी रहती है और सोशल सर्कल काफ़ी होता है, लेकिन ज़रूरत के टाइम पे कोई भी नज़र में आने वाला नहीं है। बुध की उंगली अपने आप में सिधाई पकड़े हुए है और अपनी बौद्धिक क्षमताएं दिखाती हुई नज़र में आ रही है। शनि की उंगली का टिल्ट जो है वो सूर्य की उंगली की तरफ है और सूर्य की उंगली का टिल्ट शनि की उंगली की तरफ है। ऐसे में संघर्ष की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। जब इस प्रकार से बीच में गैप आ जाए तो पिता से और भाइयों से मतभेद ज़रूर देखा जा सकता है। दूसरा, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी अगर मिलती है या कोई भी चीज़ आपको इनहेरिटेंस में मिलती है उसमें भी पूरा संतोष नहीं होता। लिटिल फिंगर की ऊंचाई काफ़ी कम है रिक्वायर्ड लेवल से, जो कि कम्युनिकेशंस में दिक्कत पैदा करती है। जब तक आपके वर्बल और रिटन कम्युनिकेशंस क्लियर नहीं होते हैं, ये पूरी उम्र आपका पीछा नहीं छोड़ती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विवाद चलते ही रहते हैं ड्यू टू नॉन क्लैरिटी ऑफ कन्वर्सेशंस। बाद में देख लेंगे, वो देख लेंगे, इस प्रकार की जो लाइंस होती हैं बिजनेसमैन कॉमनली यूज़ करता है। जो बाद में देख लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, तो बाद में जो देखना भाई तुम पहले देखो और उसे चीज़ को क्लियर करो। क्योंकि अगर आपके पास कोई ग्राहक आया है, उसे कुछ सौदा चाहिए है, आप उससे क्लैरिटी से बात नहीं कर रहे, कुछ चीज़ें आप उसमें छुपा रहे हैं और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सौदा भी हो जाए और क्लियर भी हो जाए पूरी डील, तो ऐसा मुश्किल होता है। तो चीज़ों में जब आप छुपाने लगते हैं चीज़ें और क्लियर नहीं रखते हैं ज़िंदगी को, तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पर। ये थोड़ा सा पॉइंट मैंने ज़्यादा हाईलाइट करके बोला क्योंकि ये चीज़ें आपको दिक्कतें दे रही हैं और यहीं पर आपकी सारी प्रॉब्लम छुपी हुई है। हमारा जो फर्स्ट फैलेंज होता है वो दिखाता है हमारे ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को। सेकंड फैलेंज जो रहता है वो दिखाता है वर्क एरिया को। थर्ड फैलेंज रिप्रेजेंट करता है आपकी बॉडीली एनर्जीज़ को। यदि हम यहाँ पर देखें तो फर्स्ट फैलेंज की जो इस प्रकार से गोलाई हैं ऊपर की फिंगर्स की, तो ये काफ़ी अच्छी हैं, मूसलाकार हैं। एक बार डिसीजन ले लिया उसके बाद ज़्यादा खलबली नहीं रहती ब्रेन में, इस प्रकार की चीज़ें दिखा रही है। सेकंड फैलेंज यदि हम देखें, ये गुरु की फिंगर का सेकंड फैलेंज है। इसके ऊपर काफ़ी सारी इस प्रकार की आड़ी रेखाएं आप नज़र में आ रही हैं। सेकंड फैलेंज हमारा ये रिप्रेजेंट करता है मैनेजरियल स्किल्स को। तो इसमें ये काफ़ी सारी बाधाएं नज़र में आ रही हैं। देखिए, जब एनर्जीज नीचे को आती हैं तो ये बाधाएं देती हैं। तो जब बाधाएं उत्पन्न होती हैं तो पूरी एनर्जीज नीचे तक नहीं आ पाती हैं और ये जो ब्लॉकेज होती है ये हमारे अपने अंदर के ब्रेन की होती हैं, हमारे थॉट प्रोसेस की होती हैं। सेकंड फैलेंज अगर हम शनि की उंगली का देखें तो शनि की उंगली का देखिए टिल्ट भी एक तो सूर्य की उंगली की साइड है, तो ऐसे में 7.5 वगैरह ज़रूर लगती है और इस प्रकार का ये गैप भी पैदा होता है ऊपर से, जब उंगली ऊपर से भी मुड़ी हुई है। सेकंड फैलेंज दर्शाता है कि हम कितने न्यू स्किल्स गैदर करते हैं अपने जीवन में, अपने कार्य में आगे बढ़ने के लिए। तो इस प्रकार की जो ये बाधा है ये काफ़ी ज़्यादा गहरी बाधा है। इनफैक्ट ये ऐसी गहरी है कि हम 1, 2, 3 और ये 4 पोर्स में इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार की गहरी बाधा है। ये संघर्ष काफ़ी बढ़ जाता है। सूर्य की उंगली पर भी अगर हम देखें तो इस प्रकार की बाधा काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज आपकी मेहनत दिखाता है कि आप कितने मेहनती हैं अपने कार्य को लेकर के। तो उसमें भी ये देखिए काफ़ी सारी इस प्रकार की आप लाइंस भी देख पा रहे होंगे जो कि ये बताती हैं कि उतनी मेहनत नहीं करते हैं, ये चीज़ सामने आ रही है और इस प्रकार की ये बाधा जो है ये सामने उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। ये सब हमारे ब्रेन में होता है। यदि हम पॉजिटिव सेल्फ हेल्प की बुक्स पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें हमारी चेंज होती हैं क्योंकि सारे न्यूरॉन्स हमारे हथेली से कनेक्टेड होते हैं।
इसीलिए हम कहते हैं कि इस हाथ की रेखाएं चेंज होती हैं। तो ये भी हमारे न्यूरॉन से ही रिलेटेड है। आइए देखते हैं लिटिल फिंगर। लिटिल फिंगर का ये सेकंड फैलेंज शो करता है जो भी आप फाइनेंसेस अर्न करते हैं उसे किस तरह से प्रॉपरली यूज़ करते हैं। तो उसमें भी यदि आप ऐसी रेखाएं देखें तो प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। लिटिल फिंगर का फर्स्ट ये जो फैलेंज है ऊपर से पहला काफ़ी छोटा फैलेंज है और एक अलग से ही मोड़ लिए हुए है टुवर्ड्स सूर्य फिंगर। इस प्रकार से जब मोड़ लिया होता है तो इंसान पैसे कमाने की ललक काफ़ी ज़्यादा रखता है और एक्चुअल एबिलिटी या कैपेबिलिटी पैसा कमाने की थोड़ी कम रहती है क्योंकि फैलेंज उतना बड़ा नहीं है। आइए देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। माउंट से पहले हम ये छिद्र देख लेते हैं। ये छिद्र आप देख पा रहे हैं, ये 25 ईयर्स का है, ये 50 का है और ये 75 का है। जब भी ये फिंगर्स जोड़ेंगे तो यहाँ से आर पार ये देख पाएंगे। यदि ये आर पार देख पा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि पीछे ये चादर रखी हुई है तो यहाँ से मुझे प्रतीत हो रहा है कि ये पीछे आर पार इजीली देख सकते हैं। यदि ये आर पार देख पा रहे हैं तो ऐसे हाथ में पैसा नहीं टिकता, चाहे कितने ही करोड़ आ जाए वो निकलने की तैयारी पहले कर लेता है। कहीं ना कहीं वो लग जाएगा, चाहे घर पे लग जाए, मकान पे लगे, दुकान पे लगे, या कहीं री इन्वेस्ट हो जाए, किसी की स्टडी पे लग जाए, कुछ आप परचेजेस कर लें, इस प्रकार की चीज़ें ये लगी रहेंगी। आगे बढ़ते देखते हैं जुपिटर माउंट क्या कहता है। ये आपका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर का माउंट ओवरऑल काफ़ी बड़े क्षेत्र को कवर किए हुए है, लेकिन इसका यहाँ से पूरा अगर आप देखें तो ऊंचाई नहीं है, एक बैठा हुआ माउंट है। यहाँ से जो इसकी ऊंचाई निकल के आती है वो इधर को टिल्ट हो जाती है टुवर्ड्स शनि माउंट। तो आप अपने घर को छोड़ करके दूसरे के घर में जब झांकते हैं तो अपना घर यहाँ पर वीक हो जाता है। ऐसे में जो है पारिवारिक संबंध भी वाइफ के साथ थोड़े बिगड़ जाते हैं या वैचारिक मतभेद देखने को मिल सकते हैं। मैं वैचारिक मतभेद की ही बात कर रहा हूँ, किसी और मतभेद की बात नहीं कर रहा। जब टिल्ट इधर को आ जाता है तो शनि जो है आपको विचारशीलता देता है। शनि की खासियत है विचार करना, रिलेशनशिप को पैसे में तोलना शुरू कर देते हैं, तो इस चीज़ से बचना चाहिए। ये आपका शनि का माउंट है। शनि के माउंट पर यहाँ से उभार आ गया है, यहाँ से उभार है, तो आलस की मात्रा भी कूट कूट के भर गई है। जब आलसी हो जाता है इंसान तो संघर्ष अपने आप ही बढ़ जाता है। शनि पर जब इस प्रकार से ये जमावड़ा सा हो जाए तो अपने आप ही ये संघर्ष को बढ़ाता है। ऐसे में दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देखी जा सकती हैं। आइए देखते हैं सूर्य का माउंट क्या कहता है। ये सूर्य का माउंट है। देखिए सूर्य के माउंट पर इस प्रकार की रेखा एक अच्छी रेखा है सूर्य की, और ये रेखा आपकी विद्या रेखा है। जो भी आप काम में होंगे उसमें आप पारंगत होंगे, उसके इन्स एंड आउट सारे आपको मालूम होंगे। इस प्रकार की ये चीज़ दिखा रही है। ये आपकी इनहेरिटेंस की रेखा है। ये भी आपकी सूर्य रेखा है जो कि इस प्रकार से क्रॉस करती हुई जा रही है। जब इस प्रकार के क्रॉस होते हैं तो कई बार अस्थि से संबंधित रोग भी देखे जा सकते हैं इंसान में, और आइस से रिलेटेड भी रोग देखे जा सकते हैं। मानसिक स्थिरता में भी कमी देखी जा सकती है। ये इस प्रकार से जब रेखा एक और काटती हुई जा रही है। आइए देखते हैं आपका मरकरी माउंट। देखिए मरकरी माउंट आपका लो सेट माउंट है। ये जितने भी माउंट्स हैं ये ऊंचे हैं, ये नीचे है। तो मीटिंग निकलने के बाद कई बार इंसान को याद में आता है कि मैंने इस इंसान से ये बात कहनी थी, वो मैं भूल गया। जब वो इंसान वहाँ से जा चुका होता है तब आपको वो चीज़ याद आती है। तो याद शक्ति में भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखी जा सकती हैं। यहाँ पर आप क्रॉस की फॉर्मेशन भी देख सकते हैं और इस प्रकार की लाइंस भी देख सकते हैं। तो ओवरऑल चातुर्य रहता है, लेकिन क्योंकि ये क्रॉस है तो ये पॉजिटिव ना हो करके एक तरह से नेगेटिव चातुर्य ज़्यादा रहता है। आइए देखते हैं ये आपका मंगल का माउंट। मंगल के माउंट पे बहुत सारे क्रॉसेस हैं। ये आपका ब्लड वर्क दिखाते हैं। कहीं ना कोई लड़ाई झगड़ा से ब्लड वर्क हो सकता है, चोट लगने से ब्लड वर्क हो सकता है, किसी एक्सीडेंट से ब्लड वर्क हो सकता है। तो वाहन आप काफ़ी सावधानी से चलाएं। ये आपका इंटरनल मार्स है। जब आप इसको अंगूठे को इधर को जोड़ेंगे तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा उभार नज़र में आएगा। वो आपका एंगर है और एग्रेशन है, गुस्सा है और आक्रोश है। तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। और ये काफ़ी सारी रेखाएं इस प्रकार से जब काटती हैं पीछे से निकलकर तो काफ़ी दुख देती हैं, काफ़ी तकलीफ़ देती हैं इंसान को इस पर्टिकुलर टाइम अंतराल पर।
एक चीज़ अच्छी यहाँ पर जो दिखाई दे रही है वो है ये मंगल रेखाएं। ये मंगल रेखाएं आपको सपोर्ट करती हुई नज़र में आ रही हैं, जो कि इसका इम्पैक्ट कम कर देती हैं। कोई मेजर एक्सीडेंट भी हो जाए वहाँ से भी आप जीवित बाहर आ जाते हैं। ये इस प्रकार की रेखाएं होती हैं। आप किसी भी मुसीबत में फंस जाते हैं तो वहाँ से तुरंत आपको वहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाता है। ये मंगल रेखाएं आपका सपोर्ट करती हैं। यदि आपने कभी कोई प्लॉट वगैरह भी ख़रीदा, कोई ज़मीन भी खरीदी और उसका अचानक से प्राइस बढ़ जाता है, ऐसी भी चीज़ देखी जा सकती है और वहाँ से भी आपको बेनिफिट हो सकता है, जिस प्रकार की ये रेखाएं हैं। आइए देखते हैं चंद्र स्थान क्या कहता है। ये आपका मून का माउंट है। काफ़ी अच्छा विकसित माउंट है। ये आपको फल देने वाला माउंट है। ये जो भी आपके क्लाइंट्स रहेंगे वो दूर दूर से रहेंगे। दूर के क्लाइंट्स ही आपको बिजनेस देते हैं। इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर नज़र में आ रही है। माउंट आपका ट्रैवल करवाने वाला माउंट है। ये चाहे वो इंटरनेशनल ट्रैवल्स हों चाहे वो नेशनल ट्रैवल्स हों, ये डिपेंड करता है इंसान के जॉब के ऊपर और उसके प्रोफाइल के ऊपर। अदरवाइज़ मून माउंट आपका बहुत अच्छा है। यहाँ से मैं एक डेंट देख पा रहा हूँ मून माउंट के ऊपर। ये जो डेंट है, इस चीज़ से आपको 3-4 चीज़ों से बचना चाहिए। एक, यदि पैसे का लेन देन करें तो अपने हाथ से करें, नहीं तो धोखा मिलने की संभावनाएं हैं। दूसरा, वाटर बॉडीज से आप दूर रहें। तीसरा, आप अपने किसी भी कलीग को कोई भी सीक्रेट अपना शेयर ना करें, वो बैकफायर होगा। चौथा, कमर से नीचे के रोग लगने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। ओवरऑल ये क्रिएटिविटी देता हुआ माउंट है आपको और आगे लेके जाता हुआ माउंट है। इमेजिनेशंस आपकी काफ़ी बढ़ाएगा। इन केस आप इसे पॉजिटिवली लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो नेगेटिवली इसे आप एंग्जाइटी और डिप्रेशन का कारण ले सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र भी आ रही है। जब इस प्रकार से यहाँ पर क्रिस क्रॉस रहता है तो एक नेगेटिव भावना या इनसिक्योरिटी की भावना ज़रूर इंसान में लगी रहती है कि मैं कहीं जिस पोजीशन पे हूँ कहीं मैं वहाँ से नीचे ना आ जाऊँ, या जो भी मेरा स्तर चल रहा है कहीं मैं उस पर नीचे ना आ जाऊँ। ये क्रिस क्रॉस और ये डेंट दोनों ही ये चीज़ दर्शाते हैं। ये एक रेखा केतु से निकल करके इस प्रकार से मून पर चली जा रही है। तो ऐसे में इंसान को ओसीडी की प्रॉब्लम होने की दिक्कतें सामने देखी जा सकती हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं इसको। ओसीडी मतलब जैसे आपने बार बार आप किसी चीज़ को चेक करते हैं, मैंने घर पे लॉक लगाया कि नहीं लगाया, मैंने कुंडी लगा दी कि नहीं लगाई, इस प्रकार की चीज़ें। बार बार किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं ताकि वो चीज़ आपके लिए विरुद्ध ना हो, आपके अनुकूल रहे। तो ये चीज़ यहाँ पर देखी जा सकती है। तो आप थॉट्स को बड़े पॉजिटिवली लेकर के चलिए, क्योंकि हार्ड टाइम्स हर एक के पास आते हैं और हार्ड टाइम्स में अगर थॉट नेगेटिव्स हो जाएंगी तो आपके लिए काफ़ी दिक्कत वाला काम है। ये आपका वीनस का माउंट है। वीनस के माउंट पर काफ़ी सारी इस प्रकार की रेखाएं आप देख पा रहे हैं। ये आपकी अपॉर्चुनिटी लाइंस हैं जो कि आप टाइम टू टाइम अवेल करते रहे हैं और आगे बढ़ते भी रहे हैं और साथ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाते रहे हैं। दूसरा, जब इस प्रकार की डार्क लाइंस हो जाती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये, और ये डार्क हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं रिलेशंस पे जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनके साथ कहीं ना कहीं ये मतभेद भी शो करती हैं। आइए देखते हैं रेखाएं क्या कहती हैं। ये आपकी हृदय रेखा है। हृदय रेखा इस प्रकार से कर्व लेती है और सीधा शनि स्थान में देखती है। तो ये जब इस प्रकार से देखती है और शनि के नीचे ही रहती हैं, दोनों जो फोर्क है वो शनि के नीचे ही हैं, तो ऐसे में भौतिकता की तरफ इंसान का ध्यान ज़्यादा रहता है, पैसे कमाने की तरफ इंसान का ध्यान ज़्यादा रहता है और कामुक भावनाएं भी इंक्रीज़ करती हैं। ये अगर हम देखें इस प्रकार से जो हैं इनिशियली बनती हुई रेखाएं, ये सब आपके इन्फैचुएशंस की लाइंस हैं जो इनिशियली रही होंगी। अब इस प्रकार से जब आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप सूर्य स्थान के ऊपर इस प्रकार का एक डॉट देखते हैं। तो सूर्य के ऊपर डॉट देखने का मतलब ये है आँखों से रिलेटेड बीमारी भी होने की संभावनाएं बढ़ती हैं, अस्थि से रिलेटेड होने की बढ़ती हैं और हार्ट से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो भी देखी जा सकती हैं। फिर अब आप अगर सरकारी तंत्र के साथ डील करते हैं तो वहाँ पर भी ये चीज़ देखी जा सकती है कि बाधाएं मिलती हैं, सरकार की तरफ से कोई ना कोई दंड भी मिल सकता है। तो ये इस प्रकार की चीज़ भी यहाँ पर देखी जा सकती है। जो लाइंस इस प्रकार से नीचे को गिरती हैं और ये हैं, ऑल्दो ऐसी लाइंस कम हैं आपके पास, लेकिन जो भी ये लाइंस अगर इधर को नीचे को गिरें तो जहाँ भी आपने पैसे दिए होंगे वहाँ से वापस नहीं आएंगे। देखिए अंगूठे पर भी इस प्रकार का उभार
एक अलग से बना हुआ है। तो ये शो करता है कि आपने लोन लिया हुआ है, और जब लोन देने की बारी आएगी वापसी, तो आपका देने का भी उतना मन नहीं करेगा। ये भी मैं आपको बता दूं, आपके केतु स्थान पर ऐसी युक्ति बनी हुई है। आइए देखते हैं ये आपकी ब्रेन लाइन क्या कहती है। अगर हम देखें तो आप स्वतंत्र होकर के सोचना शुरू करते हैं 22-23 साल की उम्र से, और ये आगे बढ़ते हैं। देखिए काफ़ी दबाव है ब्रेन पे, ये तकरीबन ये आपके 30 साल तक काफ़ी दबाव में चलता है। उसके बाद ये थोड़ी लाइन स्टेबल होती है, और इस प्रकार से ये ब्रेन लाइन आपकी चंद्र क्षेत्र को देखती है। जब चंद्र को देखती है ब्रेन लाइन, तो क्रिएटिविटी काफ़ी देती है, इमेजिनेशंस काफ़ी देती है, सोचने समझने की शक्ति काफ़ी देती है, विचारशीलता देती है, आपको एक निर्णय तक पहुंचाने की शक्ति देती है। तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये क्रिएटिव साइड पर आपकी चीज़ है। यदि आप नेगेटिवली इसे देखेंगे तो काफ़ी, मैंने जैसे पहले बताया कि नेगेटिव इमोशंस आएंगे। आप इसे पॉजिटिवली लेके चलिएगा, ताकि आगे आपको पॉजिटिव ही नज़र में आए। मैं इसलिए आपसे ये सारी चीज़ें नेगेटिव भी शेयर कर रहा हूँ बीच में, क्योंकि मुझे काफ़ी यहाँ पर परेशानी दिखाई दी आपके हाथ में। आइए अब देखते हैं आपकी फेट लाइन क्या कहती है। देखिए ये आपकी फेट लाइन है, जो कि चंद्र स्थान से ही शुरू होती है। ऐसे में अननोन लोगों के थ्रू इंसान ऊपर बढ़ता है लाइफ में, और काफ़ी तरक्की करता है। जब ये लाइन यहाँ पर टच करती है, तो इंसान की एज तकरीबन 40 इयर्स की रहती है, और ज़्यादातर ऐसे इंसान 35 इयर्स के बाद या 35 इयर्स के आसपास ज़्यादा तरक्की करते हैं। और ये देखा गया है कि बिटिया के जन्म के बाद भी काफ़ी बेनिफिट होता है। यहाँ पर आपकी एज होती है 40 इयर्स। 40 पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हल्का सा ये गियव सा बनता है 41-42 में, और फिर ये लाइन बिल्कुल सीधी ऊपर जा रही है। बीच में ये कट है, लेकिन ये 55 के आसपास 57 के आसपास का कट है। अदरवाइज रेखा में कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। ये आपकी एक इनकम रेखा है। इसके साथ आप ब्रेन में कुछ और भी सोच रहे हैं जो पैरेलल चल रहा है, लेकिन एक्चुअली वो कार्यान्वित नहीं हुआ है। दूसरी रेखा यदि हम यहाँ से देखें, ये भी 40 साल पर यहाँ पर जाकर के टकराती है। ये 37 साल के उम्र के आसपास की आपकी मेजर ग्रोथ रही है। यहाँ पर अगर हम इस रेखा का टाइम स्पैन निकालेंगे, जो यहाँ पर निकल के आएगा वो है 40 साल। जब ये 40 साल की रेखा यहाँ से टकराती है, 40 से ऊपर यहाँ पर आएगा आपका 60। तो 40 से 60 के बीच में, या 50 से पहले ही, 48-49 के पहले ही ये स्ट्राइक आपको मिलता है। ये 2 स्ट्राइक्स हैं जहाँ पर आपको एकदम से साल के बाद अगले साल नुकसान होता है, और ये चीज़ें आपके हाथ से जाती हुई आपको नज़र में आती हैं। ये आपकी एज हो जाएगी यहाँ पर 50। जब आप 51 टू 53 के आसपास, ये यहाँ से दोबारा से लाइन उठी है 53 पे, आप ये देख लीजिए ये दोबारा से उठेगी इस प्रकार से, और फिर बिल्कुल सीधा चलेगी। तो इतनी घबराने वाली बात नहीं है, जो हो चुका है वो हो चुका है। अभी 3-1 साल में आप दोबारा इस चीज़ को बिल्डअप करेंगे और ऊपर को लेकर के जाएंगे। मैं लाइफलाइन के हिसाब से भी ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने जो भी ये लाइफलाइन देखा, ये पीछे से काफ़ी डिस्टर्ब्ड एरिया चल रहा है। तो ऐसे में इंसान अपने स्थान का भी परिवर्तन कई बार करता है। ये ऑल्दो ग्रोथ रही है, लेकिन स्थान परिवर्तन इस प्रकार से देखा जा सकता है। ये 2-3 जगह पर इनिशियली स्थान परिवर्तन हुआ है। स्थान परिवर्तन किया है, साथ में ये जो लाइन्स इन्हें काटती हैं, डिस्टर्ब करती हैं मेंटली भी और इनकी लाइफ को भी। जो भी रहा, स्थान परिवर्तन करते हुए ये आगे बढ़ते रहे, और साथ में डिस्टर्बेंस भी लेते रहे। जो मेजर इनका उस टाइम पे ग्रोथ रही, वो रही इनकी 26-27 की एज पर। ये इनकी ग्रोथ की रेखा है। फिर आगे और इन्होंने ग्रो किया, 28 के आसपास की ग्रोथ है। ये 27-28 की ग्रोथ है, ये 26 की ग्रोथ है, और ये 30 अगर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर भी ये 31 के आसपास की ग्रोथ इन्होंने देखी है, और ये हल्का सा ऐसे ट्रायंगल बनता है। तो ओवरऑल जो ये पीरियड रहा है 27 से लेके 31 तक का, ये अच्छा पीरियड इनका रहा है। 31 के बाद कोई ना कोई पीछे से फिर से डिस्टर्बेंस आई है, कोई ना कोई एक्सपेंसेस हुए हैं यहाँ पर, और इन्होंने यहाँ तो परिवर्तन किए हैं या कुछ ना कुछ किया है अपने काम में, तो यहाँ से ये फिर से आगे बढ़े हैं। फिर जो मेजर इनके पास ग्रोथ रही है, ये रही है यहाँ पे 36-37 ईयर्स की ग्रोथ है ये, और ये मेजर ग्रोथ रही है, जो कि यहाँ पर जाकर के इनकी ऊपर को शनि की तरफ चली जाती है रेखा।
ये इनके जीवन की आज तक की सबसे मेजर ग्रोथ ये रही है 37 ईयर्स की। उसके बाद जब ये आगे बढ़े हैं तो 39 पर भी इन्होंने काफ़ी ग्रो किया है। ये इनकी 39 की ग्रोथ है। फिर अब इनकी 41 की ग्रोथ है ये। तो देखिए ग्रोथ पे ग्रोथ आप लेते रहे हैं 20 साल की उम्र से। अगर आप 41 तक आएँ तो काफ़ी सारी बार आपने ग्रो किया है और काफ़ी मेजर ग्रो किया है यहाँ पर, जो कि यहाँ से भी दिखाई देता है और यहाँ से भी दिखाई दे रहा है। 41 के बाद अगर आप देखें तो यहाँ से डिस्टर्बेंस एरिया सारा शुरू हो जाता है। ये कोई ना कोई देखिए घर पे या तो प्रॉब्लम आती है, कोई ना कोई डेथ होती है, कुछ ना कुछ होता है, तो ये पीछे से डिस्टर्बेंस है घर पर। ये घर की डिस्टर्बेंस पीछे से दिखाई दे रही है 41 के बाद। और ये 41 के बाद ये देख लीजिए यहाँ पर जो इस प्रकार के गोले बने हुए हैं, ये आपकी हार्डशिप का टाइम स्टार्ट हो गया। इस टाइप की चीज़ दिखा रही है। 45 ईयर्स तक, 45 तक ये रहा है। 45 के बाद 1-2 साल आपके अच्छे गए, बीच में 6-7 तक गया, फिर से वो नुकसान की रेखाएं आपकी स्टार्ट हो गई। 47, 48, 49, ये 50 तक आपका ये नुकसान है। ये बिल्कुल नुकसान की रेखाएं हैं जो भी ये नीचे गिर रही हैं। अब ये देखिए 45 तक इंसान ने ग्रो किया। 41 से लेके 45 के बीच में डिस्टर्बेंस रही आपको। 41 में आपने लास्ट ग्रोथ देखी थी। ये 45, ये 46, 47 के आसपास की ये डाउनफॉल है। और अब आ गया है 50, 49 पर हैं अभी आप, ये 50 है। तो अब जो मेजर आपकी ग्रोथ रहेगी वो 53 के आसपास ये रहेगी, जो ये ग्रोथ चलती हुई ऊपर जा रही है। और ये आज तक की आपकी मेजर ग्रोथ रहने वाली है, जो कि आपके धन के भंडार भरेगी। इस प्रकार से आपका मनी ट्रायंगल भी पूरा करती है और ये ग्रेटर ट्रायंगल भी आपका पूरा होता है। तो ये रहेगी आपकी 53 की रेखा। 53, 4 और 5। 55 के आसपास आप कहीं ना कहीं सोचेंगे कि मैं कहाँ, 55 के आसपास आप सोचेंगे कि मैं कहीं बाहर को सेटल होता हूँ। आपको ये घर से दूर लेके जाती हुई रेखा है, तो आप बाहर सेटल होंगे ताकि आपकी इनकम बनी रहे। इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर नज़र में आ रही है। जब आप बाहर जाते हैं तो ये 60-62 साल की उम्र में भी ये ग्रोथ आप लेते हैं। ये 62 की ग्रोथ रहेगी। तो ओवरऑल अगर हम ग्रोथ के पीरियड देखें तो यहाँ पे 37 में आपने काफ़ी अच्छा ग्रो किया। उससे पहले 31, 32 में ग्रो किया, 39 में किया, 41 में किया। इस प्रकार से आपकी ग्रोथ रही है। 41 के बाद एक तरह से डाउनफॉल शुरू हो जाता है। 49 ईयर्स तक ये रहता है। फिर इसके बाद अब संघर्ष की मात्रा जब बढ़ती है, इंसान ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है। 53 के आसपास से आपको दोबारा से आगे बढ़ने का चांस मिलता है। 53 आपका मेजर पॉइंट रहेगा आगे बढ़ने का दोबारा। लेकिन तब तक संघर्ष करेंगे तब ये चांस आपके हाथ में आएगा, क्योंकि ब्लीक पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर। फिर आप आगे बढ़ते हैं, जब स्थान का परिवर्तन आप कर लेते हैं तो यहाँ से 62 के आसपास, 61, 62 के आसपास भी आपको काफ़ी मेजर ग्रोथ आपको दिखाई देती है। तो इस प्रकार से आपकी लाइफ आगे बढ़ती है। जब आप 70 के आसपास पहुँचते हैं तो ये डिप इन दी हेल्थ आपको मिलता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिप मिलता है आपको हेल्थ पे। आप वापस रिकवर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर से आपको डिप मिलता है, वापस बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से रहेगा आगे का जीवन। ऐसा मैंने कई बार देखा है। इंसान ऑल्दो ये फेट लाइन के साथ ज़्यादा रहा है, ऐसे करके अगर रेखा बन जाती है तो उसे हम काग रेखा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी काग रेखा टाइप ही यहाँ पर सारी सिचुएशन बनी हुई है। तो यदि हम ओवरऑल देखें तो इस प्रकार से ये बंद होता हुआ है यहाँ पर, और इस प्रकार से बना हुआ है। इसे हम फिश नहीं कह सकते हैं, क्योंकि फिश का साइन अलग होता है। तो ये काग रेखा का ही एक रूप है जो कि जीवन रेखा के साथ मिला हुआ है। इसे हम फेट लाइन अगर हम ले लें साथ में तो ये काग रेखा के रूप में हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि मून एरिया से ही जा रही है ऊपर को। काग रेखा मतलब कि आपने जो कुछ भी ज़िंदगी में अर्न किया, एंड में जा कर के वो एक तरह से ज़ीरो हो जाता है। ऑल्दो सिचुएशन यहाँ पर उतनी ब्लीक नहीं है, फिर भी बेटर है सिचुएशन, क्योंकि ये चीज़ें खुली हुई हैं। यहाँ से इनके मुंह खुले हुए हैं।
तो यहाँ पर आपके 61 62 की भी रेखा अच्छी है जो कि आपको ग्रोथ देगी। फिलहाल आप जिस स्टेज पर हैं उस पर मानसिक आपको तकलीफ हो रही है और उसके लिए आप मेरे से उपाय ज़रूर ले लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको ऑल दी बेस्ट कहना चाहूँगा आपके फ्यूचर के लिए। कई चीज़ें आगे इंतज़ार, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपका इंतज़ार कर रही हैं 53 पर भी और 62 पर भी, तो आप उसे अवेल कीजिए, आगे बढ़िए। और संघर्ष की मात्रा ज़रूर ज़्यादा है लेकिन आप उसे अवेल कर पाएंगे। किसी के साथ आप पार्टनरशिप यहाँ पर मत कीजिएगा, नहीं तो वहाँ पर आपको लॉसेस। इसी के साथ मैं अपना एनालिसिस यहाँ पूर्ण करता हूँ और अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। अगर आपने कुछ लर्न किया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।